नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ, जो आज विदेश यात्रा के बारे में, फॉरेन ट्रैवलिंग के बारे में मैं बात करूंगा। देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, जब भी आप देखते हैं किसी चार्ट को, तो बेसिकली थोड़े कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। देखिए, जो चर, स्थिर, द्विस्वभाव राशियाँ है, इसको थोड़े रिकग्नाइज करने की कोशिश करो। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। देखिए, चर, स्थिर, द्विस्वभाव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब चर, स्थिर, द्विस्वभाव, ये याद रखना है। नंबर 1, ये मूवेबल राशि है। ज़्यादातर मूवेबल राशियाँ है जो मूवमेंट होती है, यानी कि मूवेबल मूवमेंट में ज़्यादा हेल्पफुल होती है। स्थिर राशियाँ होती है, जो स्थिर लग्न है, स्थिर राशियाँ है, ये कौन फिक्स होते हैं। फिक्स मतलब देखिए, ज़्यादा मूवमेंट पसंद नहीं करते। इनके कर्मस्थान में आपके कौन सी राशि है, ये भी देखना पड़ेगा। जब भी देखते हैं आप, तब ये राशियों का किस तरह से रोल है वो भी मैं डीपली समझाता हूँ। ये ड्यूअल नेचर है, चलते भी है, स्थिर भी होते हैं, तो ये ड्यूअल है, कंफ्यूजिंग है। और ये ड्यूअलिटी को हमेशा ड्यूअलिटी से संबंध आता है, 2 से संबंध आता है। ये 3 6 9 12 को, ये अग्नि तत्व की राशि, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, और पंचमहाभूत में एक आकाश है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये राशियाँ है। ये ऐसा क्यों में, खाली आप ये याद रखें, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। धीरे धीरे बाद में आपको याद रह जाएगा। जल तत्व 4 8 12, अग्नि तत्व 1 5 9, पृथ्वी तत्व 2 6 10, मतलब ये लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल। पृथ्वी तत्व ही है ना, देखिए आप इन लोगों को देखेंगे ज़्यादा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल मतलब ये लोग ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं। पृथ्वी यानी कि वृषभ है, कन्या है, मकर है, बर्दाश्त ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा उतर नहीं पड़ते हैं, ज़्यादा फाइटिंग बीटिंग झगड़ा झगड़ी ये लोग बर्दाश्त की, इनके क्या अर्थ है, जमीन है, भूमि बर्दाश्त कर सकती है। ये फायरी अग्नि तत्व है 159, ये ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, ये सब इस अर्थ में है सब। और जल तत्व, हमको यहाँ इस सब्जेक्ट में फॉरेन ट्रैवलिंग में हमको एक तो ये चर महत्व का इम्पोर्टेंट है। ये चर राशि यानी कि मूविंग राशि, जहाँ यहाँ से आपको बर्थ प्लेस से दूर जाना है, विदेश जाना है, मतलब ये मूवमेंट की बात। और दूसरी जल तत्व, दरिया पार जाना पड़ता है। रिमेंबर दिस, ये दरिया पार जाने की बात है। तो यहाँ दोनों में देखिए कॉमन है तो कर्क है, दिस इज द कॉमन, कर्क राशि। चौथा, मैंने कर्क राशि वालों को देखिए, ऐसे मैं ये सब्जेक्ट में आता हूँ तभी ये आपको बताता हूँ। ये कर्क राशि दोनों जगह है, ये जल तत्व की भी है, वो ज़्यादा सेंसिटिव, या तो वाटरी तत्व है, ये ज़्यादा सेंसिटिव है, पानी और जल से, दरिए से संबंधी है। जब भी फॉरेन कंसर्न का बात आता है तो ऑलवेज दरिए की बात आती है। और चर तत्व यानी कि ये कर्क राशि, तो कर्क राशि दोनों जगह है। और कर्क राशि ये इधर आपके कर्मस्थान में आता है, कर्मस्थान में आएगा लिब्रा लग्न होगा तब। और लग्न तो है ही कैंसर लग्न है, तो आप समझ ही जाओ, क्योंकि भाग्य में भी मीन राशि आ जाएगी, यानी कि जल तत्व की राशि आ जाएगी, दरिया आ जाता है जल तत्व। कर्क लग्न के लिए तो भाग्य में मीन राशि आ जाएगा। और एक जैमिनी है, जैमिनी के लिए भी देखिए, जैमिनी लग्न है, ये 3 लग्न है ना, इसको मैंने ज़्यादा फॉरेन चांस पर सवार होते देखा है। इसका देखिए कर्मेश है लिब्रा वालों के लिए, कर्मस्थान का स्वामी, कर्मस्थान में कर्क राशि आती है। आप तुला लग्न लिखेंगे, ये तुला लग्न, तो ये कर्क राशि यहाँ आ गई, ये जल तत्व की राशि यहाँ आ गई, और एक जल तत्व की राशि यहाँ आ गई। ऐसा ही कॉम्बिनेशन जैमिनी में बनेगा। जैमिनी लग्न में भी देखिए, अगर आप देखते हैं तो मैं खाली सिर्फ बता रहा हूँ आपको शॉर्टली, यानी कि जैमिनी में देखिए 3, ये जल तत्व यहाँ आ गया 4, और यहाँ आ गया जल तत्व। मतलब जैमिनी को, कैंसर लग्न को, कैंसर को भी देखिए, कर्क को देखिए, तो ये 4 यहाँ आ गया, तो वो मूवमेंट है, उसके भाग्य में मीन राशि। तो इस तरह से मैंने ये 3 लग्न है, और कैंसर वाले लग्न को, कर्क राशि को दरिये से, और कर्क राशि दरिया मतलब पानी से संबंध है, दरिया पार से, तो ये ध्यान में रखें। ऑलवेज ये लग्न ज़्यादा मैंने सेंसिटिव देखे हैं मेरे लाइफ में, ये 3 लग्न को ज़्यादा देखे हैं सेंसिटिव। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के 9 नहीं जाते फॉरेन, वो जाते हैं, किस तरह से जाते हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको शॉर्टली थोड़ा सा। और इस पर आने के पहले, बेसिकली मेरे एक्सपीरियंस के पहले थोड़ा प्राइम आपको बताता हूँ थोड़ा। देखिए, तीसरा स्थान है जो शॉर्ट ट्रैवलिंग देता है, ये हाउस, ये शॉर्ट ट्रैवलिंग देता है। थर्ड हाउस मतलब छोटी छोटी जो सफ़र है, ये हम शॉर्ट ट्रैवलिंग थर्ड हाउस से करते हैं। और लॉन्ग ट्रैवलिंग जो हमको ये विदेश यात्रा से संबंध है, वो ये यहाँ है, ये वो ये हाउस, 9वां स्थान कुंडली में, लग्न कुंडली में 9वां स्थान। राशि कुंडली को देखिएगा नहीं, कंफ्यूजन करिएगा नहीं, ऑलवेज सी बाय लग्न ओनली।
तो ये 9वां स्थान को देखिए हमारे को जब भी फॉरेन की बात है। और दूसरी बात है देखिए, जैसे कि 1 2 3 4 ये हमारा घर है, अभी आप फॉरेन चले गए, 9वां स्थान है फॉरेन, मतलब दूर का सफर, आध्यात्मिक सफर में आप चले गए, तो 1 2 3 4 ये आपका है फॉरेन रेसिडेंस। मतलब फॉरेन में जाके जो लोग स्थायी हो जाते हैं उनका 12th हाउस से भी संबंध आता है। मैंने लग्नेश 12th में देखा है, ऐसा 99% लोगों को देखा है कि वो लोगों का लग्नेश 12th में होता है, वो हिंदुस्तान वापस नहीं आते। हिंदुस्तान इसके लिए बोला क्योंकि ये अपना कंट्री है, इसके लिए। बाकी आप कोई भी देश में जन्म हो, वहाँ से अगर जो लग्नेश 12 में है तो मैंने ज़्यादातर देखा है वो लोग रॉन्ग डिसीजन टेकर होते हैं, अपनी कबर खुद खोदते हैं। लग्नेश 6 वाले भी ऐसे होते हैं, लग्नेश इन द 12th हाउस भी ऐसा ही है कि अपनी कबर खोदते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी ये आपने देख लिया कि कहाँ कौन सा हाउस देखना है, मैंने एक तो बताया आपको, फिर आपको ये हाउस और ये हाउस बताया। इन दोनों का मतलब एक तो फॉरेन और ये फॉरेन रेसिडेंस, ये दो काम इंपॉर्टेंट। मैं सिर्फ ज़्यादातर देखता हूँ तो देखिए, एक ये देखता हूँ, ये और ये, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ। दूसरा चीज़ मैंने लग्न बताया आपको, जेमिनी, कैंसर और लिब्रा। कैंसर लग्न वाले को मैंने बहुतों को देखा है, चर लग्न ही है, तो बहुत लोग सक्सेस हो जाते हैं फॉरेन में, कैंसर वाले। अभी देखिए लग्नेश अगर आपका मेष लग्न है या वृश्चिक लग्न है फॉर एग्जाम्पल, या वृषभ तुला है, मिथुन कन्या है, तो देखिए आपका लग्नेश है, ये सब लग्नेश है। मेष वृश्चिक का मंगल है, वृषभ तुला का शुक्र है, मिथुन कन्या का बुध है, कर्क का चंद्र है, सिंह का सूर्य है, धनु मीन का गुरु है और मकर कुंभ के लिए शनि है। इसका लग्नेश है। अभी आपको किस तरह से समझना है इसको, ये समझिए। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर मेष लग्न है या वृश्चिक लग्न है, यानी कि लग्न में 1 लिखा हो या 8 लिखा हो, इसका स्वामी मंगल अगर आपका 9 ये स्थान में है, आपके 9वें स्थान में मंगल लिखा है या 12वें स्थान में लिखा है, और मैंने एक स्थान और जोड़ा है 7, देखिए ये अभी लग्नेश 12 में जाता है। ऐसा आदमी देखिए खुद का त्याग कर देता है। मैंने त्यागशील आदमी को, जो लोग लग्नेश 12 में होता है उनको देखा, दे आर डोनर्स। बहुत इनकम से एक्सपेंसेस बढ़ जाता है और अपने बर्थ प्लेस पे कभी सक्सेस नहीं होता। अगर कोई आदमी अगर आपके पास कुंडली लेके आता है लग्नेश 12 में हो, उसको पहले बोल दो लीव योर बर्थ प्लेस। अगर आप बर्थ प्लेस नहीं पकड़ के ही रखेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, बर्थ प्लेस को छोड़ना ही पड़ेगा। लग्नेश अगर 12 में है तो बराबर है। लग्नेश अगर 7th में है, ऐसा आदमी दूसरों के साथ भूल जाता है। इससे लग्नेश 7th में हो, ऐसा आदमी फॉरेन जाता है, बस शॉर्ट टाइम के लिए जाता है, फिर तुरंत आ जाता है। ये हो सकता है, देखिए कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट टर्म चांस मिल जाता है और आदमी का जीवन बदल जाता है। ऐसे लोगों लग्नेश मैंने 7th में देखा है, वो जल्दी से लौट आते हैं। ये फॉरेन ट्रैवलिंग वाले लोग ये दोनों है, 9th और 12th वाला है, ये दोनों फॉरेन वाला है। लग्नेश इसका 9th में होता है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो लोगों के जीवन में बाय बर्थ ही वो लोगों का जीवन ट्रैवलिंग से जुड़ा होता है। ट्रैवलिंग से जुड़ा मतलब देखिए, उनके माँ बाप कभी कभी मन्नत मांगते हैं और उसके बाद उनका जन्म होता है। लग्नेश अगर 9th में है तो, लग्नेश अगर 9th में हो तो ऐसे लोगों को देखें, जैसे कि अभी आप समझो मेष लग्न ही है या वृश्चिक लग्न हो आपका, समझो फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, तो यहाँ कर्क राशि आई, नीच राशि का मंगल है। देखिए अब मजा देखिएगा इसमें, एक अच्छा हुआ ये याद भी आ गया मुझे। देखिए यहाँ मेष लग्न, आप वृश्चिक लग्न है, जल लग्न है और यहाँ कर्क राशि का मंगल आएगा, नीच राशि का मंगल, यानी कि ये फॉरेन जाएगा लेकिन अपमानित होकर वापस आएगा। याद रखिएगा, नीच राशि का मंगल आ गया। ऐसा नीच राशि का ग्रह आपको वहां जाके, समझो 12वें स्थान में कोई नीच राशि का ग्रह आ गया तो वो आपको अपमानित करके लौटना पड़ता है। वो मैंने देखा है, फॉरेन चले जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए। 9th हाउस ऐसा सम रिलेशनशिप, दिस इज रिलेशनशिप विद हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन बराबर है। हायर एजुकेशन के लिए 9th हाउस में मंगल जाता है तो ये हायर एजुकेशन के लिए धर्म जिद्दी बनाता है मंगल, लग्नेश 9th में। तो हायर एजुकेशन के लिए जो आदमी फॉरेन गया और ऐसा नीच राशि का अगर लग्नेश बन जाता है तो मैं समझता हूँ फॉरेन नहीं जाना चाहिए। जाएगा तो वापस आता है ये लोग, मैंने ये भी देखा। आप अभी ये लग्नेश को देखिएगा, जो भी आपका लग्नेश है, जैसे कि आपका मिथुन लग्न है और बुध आपके, मैंने बताया ऐसा यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो फॉरेन चांस आता है। लग्नेश आपका 7वें स्थान में, 12वें स्थान में या 9वें स्थान में है, ऐसे लोगों को मैंने फॉरेन चांस मिलते हुए देखा है। ये एक बात हो गई।
आप ये इसमें आपका लग्नेश को बेस माना। मैंने देखिए एक ये चीज़ देखा, अभी आदमी फॉरेन जाता है, कभी कभी टाइम पास करने जाता है, पिकनिक करने जाता है, वैकेशन एंजॉय करने जाता है, वो डिफरेंट बात है। देखिए वो लग्नेश 7th में जब ट्रांजिट में आप देखेंगे गोचर में 4th हाउस थोड़ा बिगड़ा होता है। जैसे 4th हाउस में गोचर में राहु आ गया, शनि आ गया, तभी ऐसा पोजीशन आ जाता है कि इंसान को टेम्पररी टाइम मिलता है, थोड़ा वैकेशन एंजॉय करके फिर से वो अपने मुल्क को वापस आ जाते हैं। अभी मैं खाली 2 चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ और बाकी सब है ये उसके ब्रांचेस से समझ के चले। अभी लॉर्ड ऑफ द 10 देखना है, मतलब आपका काम धंधा क्या और आप काम धंधा क्या करना चाहते हैं। देखिए मैंने 99% कुंडलियों का लॉर्ड ऑफ द 10th हाउस इन द नक्षत्र ऑफ राहु देखा है, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जिसको फॉरेन से संबंध है। क्योंकि फॉरेन एक ऐसे, फॉरेन के लोग जो है हमारी संस्कृति से मिलते नहीं। जो राहु है वो कोई कानून नहीं मानता, फॉरेन के लोगों का अपना कानून है, हमारा कानून वो नहीं है। जैसे हमारे कुछ कानून है, जब हमारा संस्कृति है, हमारे नियम है, उससे वो राहु अलग है। इसके लिए आपका कर्मेश है ना, मैंने जो भी फॉरेन वाले लोग देखे हैं इनका लग्नेश 7, 12 और 9 में होता है, ये 99% केसेस में देखा है। फिर लॉर्ड ऑफ द 10th होता है वो राहु के नक्षत्र में होता है। राहु के 3 नक्षत्र है, स्वाति, आद्रा और शततारा, शतभिषा, शततारा, ये 3 नक्षत्र में राहु होता है। आपका राहु का नक्षत्र है कर्मस्थान का स्वामी। जैसे आपका कर्मस्थान का स्वामी हो, देखिए कोई भी नक्षत्र हो, जैसे स्वाति हो, जैसे कर्मस्थान का स्वामी यहाँ तुला राशि है, यहाँ तुला राशि है मतलब मकर लग्न हो गया, यानी कि इसका स्वामी जो शुक्र हुआ कर्मस्थान का स्वामी। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। अगर आपका मकर लग्न है, कर्मस्थान में तुला राशि आ गई, तो तुला राशि का स्वामी हो गया शुक्र। अगर शुक्र अगर आपका राहु के नक्षत्र में है तो ये सूर्य बैठेगा, जो मैं बोल रहा हूं लॉर्ड ऑफ द 10th हाउस इन नक्षत्र ऑफ राहु। राहु के नक्षत्र में होगा तो ये फॉरेन चले जाते हैं। देखिए लॉर्ड ऑफ द 5th मैंने एक बार बताया था, अगर जो वो राहु के नक्षत्र में तो संतान पीड़ा होती है। राहु का काम ही है उल्टा कर देना। आपका नक्षत्र का लॉर्ड अगर जो राहु है, केतु भी है, राहु केतु सेम ही है, एक दूसरे का कैटेगरी है, अश्विनी, मघा और मूल, ये केतु के नक्षत्र है। जैसे कि आपका केतु समझो, केतु के नक्षत्र में आपका अगर जो ये समझो कोई भी अगर समझो यहाँ एरीस राशि हो, मेष राशि, और अगर इसका स्वामी हो गया मंगल, अगर ये मंगल केतु के नक्षत्र में आपका कर्मेश मतलब कर्क लग्न हो, तब यहाँ आएगा ये। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं वापस समझाता हूँ। देखिए आपको अगर आपका कर्क लग्न है फॉर एग्जाम्पल, कर्क लग्न है अगर और कर्मेश है, या आपका मंगल है, अगर ये स्वाति नक्षत्र में हो कर्मेश मंगल, अगर कर्मेश मंगल कहीं अगर तुला राशि में होगा तभी स्वाति में आएगा वो, तो ये स्वाति नक्षत्र में हो कर्मेश मंगल तो चांद देगा। अश्विनी नक्षत्र में हो समझो कर्मेश मंगल आपका कर्मस्थान में, तो भी दे सकता है। तो आप ऑलवेज आपके कर्मेश का नक्षत्र देखिए, कर्मस्थान के स्वामी का कौन से नक्षत्र में, डेफिनेटली ये जवाब देता है। मैं ये 2 चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ, थोड़े और इसके पैरेलली मैंने जो देखा है, जो जाना है, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। और देखिए फॉर एग्जांपल लॉर्ड ऑफ द 9th हाउस इन एसेंडेंट, मैंने 9th हाउस का लॉर्ड कोई भी कुंडली में ज़्यादातर देखिए, अभी जैसे ये कर्क लग्न है तो 9th हाउस में आएगा मीन राशि आपकी, इसका लॉर्ड गुरु है, और गुरु अगर लग्न में है आप, तो ऐसे लोगों को भी मैंने फॉरेन जाते हुए देखा है। लॉर्ड ऑफ द 9th हाउस इन एसेंडेंट, अभी लग्न ये गुरु जैसा ग्रह, तो देखिए जहाँ भी है, मैंने ज़्यादातर टीचिंग जैसे सब्जेक्ट में सक्सेस होते देखा है लग्न में गुरु जैसे ग्रहों को। तो ये लॉर्ड ऑफ द 9th हाउस इन लग्न और लॉर्ड ऑफ द 9th हाउस इफ इट इज इन द 12th हाउस, लग्न और 12th हाउस। अभी ये लग्न में है ना, कभी कभी देखिए 9th हाउस है सम रिलेशनशिप विद, मैंने बोला हायर एजुकेशन, रिमेंबर दिस। ये शादी करके फॉरेन जाने वाले बात डिफरेंट है, 7वां स्थान, लेकिन ये 9th हाउस है जो हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाते हैं। जैसे लग्नेश अगर 9th हाउस में हो या 9th लॉर्ड लग्न में हो, ये 9th लॉर्ड लग्न में है ऐसा केस है, तो ये हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। अभी 9th है भाग्य, ये भाग्य का लॉर्ड 12 में,
अभी भाग्य का लॉर्ड 12 में है, इसका मतलब देखिए इसको अगर आप किसी अभी जो लेटेस्ट नहीं ओल्ड अगर बुक्स में या लिटरेचर में पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं ये लोग भाग्य हानि योग। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, भाग्य हानि योग बोलते हैं इसको, भाग्य का हानि हो जाता है। एक बार ये आदमी ने भाग्य गवा दिया, लॉर्ड ऑफ द 12th 9th अगर आपका 12th हाउस में है, 9वें स्थान का स्वामी अगर 12वें स्थान में है, ऐसा आदमी अपना भाग्य गवाता है और फिर कभी रिकवर नहीं कर पाता अगर अपने बर्थ प्लेस पे रहे तो। इनका भाग्य फॉरेन लैंड पे, देखिए ये फॉरेन लैंड है, मैंने बताया ऐसा आपका फॉरेन लैंड है, ये फॉरेन है, 1 2 3 4 फॉरेन लैंड है 12वां स्थान। तो इनका जो भाग्य है ये फॉरेन लैंड पे होगा, तो ये ध्यान में रखें। और एक चीज अभी लॉर्ड ऑफ द 5th के लिए मैं बताता हूँ वापस आपको। ये मैंने बहुत सारी कुंडलियों में ये भी देखा, लॉर्ड ऑफ द 5th हाउस इन द 12th हाउस, पंचम स्थान का स्वामी 12 में होता है। देखिए कभी कभी देखिए ये जो जूने जमाने के जो नियम थे उसमें और आज के जमाने के नियमों में काफी फर्क है। जैसे 3rd लॉर्ड अगर 12th में है, ऐसा अगर आप देखें किसी का भी, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, यहाँ समझो 3rd हाउस में आपकी समझो मिथुन राशि, तो इसका बुध अगर यहाँ है समझो, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन एग्जाम्पल, 3rd हाउस का लॉर्ड अगर आपका 12वें स्थान में है, मिथुन राशि का स्वामी बुध है और वो 12वें में है, तो ऐसे लोगों के आज के ज़माने में हम देखते हैं कि भाई बहन फॉरेन में होता है। कभी कभी ये इसका मतलब होता है, पहले के ज़माने की किताबें पढ़ेंगे तो ये बोलेगा कि भाई बहन को हो सकता है जेल होना। देखिए 12th हाउस वो ज़माने में जेल, हॉस्पिटल, अकेलापन, आध्यात्म उससे जोड़ते थे। आज के ज़माने में वो फॉरेन से जुड़ता है बहुत बार। तो 3rd लॉर्ड 12th हाउस में ऐसा फल देता है। लॉर्ड ऑफ द 5th इन 12th हाउस में अभी समझो यहाँ सूर्य है, सी राशि, 1 4 7 10, ये 5वां सी, इसका स्वामी सूर्य। अगर ये पंचमेश अगर आपका 12 में है, ऐसे लोगों को मैं देखता हूँ। देखिए लॉर्ड ऑफ द 5th इन हाउस, लॉर्ड ऑफ द 5th हाउस इज द सन। आपकी कुंडली में जो पंचम स्थान में राशि है उसका स्वामी देखने की कोशिश करिएगा, किसका राशि का कौन स्वामी है। पंचम स्थान जैसे सी राशि लिखा है तो सी राशि का स्वामी सूर्य है। अगर आपके कुंडली में अगर जो सूर्य 12वें स्थान में है तो ये एजुकेशन के लिए फॉरेन जाते हैं, एजुकेशन के लिए, और ये हायर एजुकेशन के लिए नहीं, मतलब ये अंडर ग्रेजुएशन वाला काम है। हायर एजुकेशन यहाँ है, लग्नेश अगर 9th में हो, ऐसे लोग डबल ग्रेजुएट होते हैं। आप किसी भी कुंडली में देख लीजिएगा 99% ये काम करेगा। ये लोअर एजुकेशन है या हायर एजुकेशन है, मतलब लोअर एजुकेशन के लिए ये लोग फॉरेन जाते हैं, पंचमेश 12 में हो और ये वहीं सेटल हो जाते हैं, ऐसा देखा है मैंने। कभी कभी ये पंचमेश अगर 12 में हो तो ऐसे लोगों के बच्चे फॉरेन चले जाते हैं। कभी कभी मैंने पिता की कुंडली में देखा, मतलब संतान और 12वां स्थान। अब देखिए ऐसा 5th हाउस का लॉर्ड 12वें में है, ऐसे लोगों को मैंने बहुत लोगों को देखे कि बच्चे फॉरेन चले जाते हैं। आज के ज़माने के हिसाब से ये चीज़ भी काम करता है उसमें, इस केस में। अभी लॉर्ड ऑफ द 9th का बताया मैंने, ये लॉर्ड ऑफ द 10th हाउस का मैंने नक्षत्र बताया कि राहु का नक्षत्र, केतु का नक्षत्र या चंद्र का नक्षत्र हो। आपका लॉर्ड ऑफ द 10th का नक्षत्र देखो, 101% काम करता है। अगर जो आप पहली बात देखिए, सभी ग्रहों के नक्षत्र भी देखने चाहिए, लग्न का भी नक्षत्र देखो आप। अगर जो थोड़ा नक्षत्र काफ़ी क्लियर आगे जा, ये बेसिक स्टडी जब पूरी होती है तब नक्षत्र का आगे चित्र आगे खड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि एट ए टाइम आप सबका सब चीज़ देखने लग जाओ, सबकी सब चीज़ देख भी नहीं सकता, सबका चीज़ धीरे धीरे एक्सपीरियंस में ये 3 पत्ते आप ऐड कर दें इसमें। मैं ये 2 ही चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखता हूँ। अभी मैंने बताया सर, लग्न का बताया मैंने कि अगर जेमिनी लग्न है, कर्क लग्न है या लिब्रा है, तो ये लोगों को मैंने फॉरेन में ज़्यादा, कैंसर वालों को तो मैंने बहुत लोगों को देखा है, कर्क वालों को सबसे ज़्यादा मैंने कैंसर लग्न वालों को देखा है फॉरेन में जाते हुए। दे बिकॉज मैंने ये बोला ना आपको, चर राशि और जल लग्न, जल तत्व और चर स्वभाव, ये स्थिर द्विस्वभाव। जब ड्यूअल नेचर का आदमी होता है तो एक जगह पे रुक नहीं पाता, कंफ्यूज होता है। अभी आप चर, ये स्वभाव है, ये तत्व है, आप इसको स्वभाव और तत्व को भी समझने की कोशिश करिएगा। जैसे द्विस्वभाव का आदमी है, अगर बस में जाके बैठ जाता है तो वो जब बैठता है तो उसको दूसरी जगह सीट दिखाई देती, वो सोचता है वहीं बैठा होता तो अच्छा था, ऐसा सोचता है थोड़ी देर और फिर उठ के वहाँ चला जाए। द्विस्वभाव ऑलवेज कंफ्यूज अबाउट देमसेल्फ, दे आर ऑलवेज कंफ्यूज। द्विस्वभाव वाले ऐसे, चर वाले मूविंग करते रहेंगे, द्विस्वभाव वाले स्थिर वाले फिक्स होते हैं। जैसे वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, ये एक ही जगह पे
रुकने वाले लग्न है, रुकने वाली राशियां है, लग्न है जो आप समझते हैं। लॉर्ड ऑफ द 10th, अभी लॉर्ड ऑफ द 10th भी, ये सब ये दो मेन चीज। अभी लॉर्ड ऑफ द 10th को देखो 9वें स्थान में होता है, मैंने बहुत बार देखा कि लॉर्ड ऑफ द 10th 9वें स्थान में होता है। मतलब यहाँ समझो ये शनि है इसका स्वामी, तो ये शनि यहाँ होगा। लॉर्ड ऑफ द 10th अगर 9th में है, 9th को दरियाई व्यापार से संबंध है, दरिये से संबंध है। तो ऐसे लोग 10th लॉर्ड अगर 9th में है तो इनका, मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है 10th लॉर्ड 9th हाउस में होता है, तो ये कभी कभी समझो फॉरेन नहीं भी जाते, लेकिन एक है कि ये फॉरेन से जुड़े रहते हैं, ट्रैवलिंग के बिजनेस से। इनका कर्मस्थान है जिसका संबंध 9th से। अभी कर्मेश 12th में, लॉर्ड ऑफ द 10th आइदर यहाँ है शनि, यहाँ शनि यहाँ है। ये क्वालिफिकेशन नहीं, ये एक्स्ट्रा वो बोनस पॉइंट है। देखिए ये कर्मेश का नक्षत्र आपने देख लिया, लग्नेश देख लिया, तो ये होना है। और ये प्लस सब ये सब उसमें एडिशनल आते हैं। लॉर्ड ऑफ द 10th इन द 9th हाउस और 12th हाउस, कर्मस्थान का स्वामी अगर 12वें में है, 12वें स्थान में जब भी कोई ग्रह जाता है तो इंसान वो चीज को गवा देता है। ही हैज टू लॉस दिस थिंग। अगर वो खुद लग्नेश अगर 12 में जाता है, ऐसे लोग मैं देखता हूँ अपने आप को गवा देते हैं, अकेला रहना पड़ता है। ऐसा अपने को लगता है फॉरेन में बहुत कुछ है ये वो, लेकिन फॉरेन जाके जो पनिशमेंट पाते हैं वो लोग 12th हाउस के लग्न लॉर्ड वाले, उनका जीवन ही उनका नहीं होता। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों का भी देखा है लग्नेश 12th हाउस में होता है, कर्मेश भी 12th हाउस में मैंने देखा, सेवा से जुड़ते हैं। केतु का नक्षत्र हो तो भी आदमी सेवा से जुड़ता है। ध्यान में रखिए, अश्विनी मघा और मूल का नक्षत्र का आपका अगर जो कर्मेश है, कर्मेश अगर उसके नक्षत्र में, तो भी इंसान सेवा से जुड़ता है। केतु को सेवा से संबंध है, केतु को झंडे से संबंध है, मतलब नेम फेम से भी केतु को संबंध है। लेकिन 10th हाउस का लॉर्ड अगर जो केतु के नक्षत्र में, वन मोर थिंग, कि तो उसके काम धंधे में चेंज आता है, यानी कि नीचे गिर जाता है। काम धंधे में आदमी को कुछ साल के बाद परेशानियां आती और ये काम धंधा चौपट हो जाता है। 10th लॉर्ड अगर 12th में हो तो भी ये होता है, और केतु के नक्षत्र में हो तो भी वो, जैसे ये केतु मतलब खाली बॉडी जिसका सर न हो तो ऐसा कंपन करता है, वैसा उनका कर्मस्थान में ये पोजीशन आती है। तो कर्मस्थान का जो 10th हाउस का आपका लॉर्ड है, वो अगर केतु के नक्षत्र में है तो भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता। वन मोर थिंग, लॉर्ड ऑफ द 10th हाउस इन द 9th हाउस, मैंने बताया उसे सफर का है, दरियाई सफर का स्थान है। कर्मेश 9th में हो ऐसे लोग मैंने बहुत सारे देखे, क्योंकि ये 10th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में हो, ऐसे लोग को ये हायर इंटेलिजेंसी का हाउस है, धर्मस्थान भी है। देखिए हायर एजुकेशन का स्थान है। और कर्मेश 9th हाउस में होने वाले लोगों का मैंने देखा है फॉरेन के धंधों से, फॉरेन से उनका कर्मस्थान जुड़ा होता है। ये हो गया। लॉर्ड ऑफ द 4th हाउस, अभी चतुर्थ स्थान का स्वामी अगर 9th में है या 12th में, यानी कि ये चतुर्थ है, हमारा घर है, हाउस। जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले देखें कि सबसे पहले ईस्ट में एक लकीर खींचते हैं, और वहाँ जो दिशा है वो हमारा लग्न है। बट हमारा जो बर्थ जहाँ हम जब पैदा हुए वो जगह है वो 4th है, 4th हाउस है, जहाँ हम खड़े वो 4th हाउस है। और जो सर है वो 10th हाउस है, ये 10th हाउस है, हमारा सर है। तो 4th हाउस है हमारा बर्थ प्लेस है, जहाँ हम पैदा होते हैं। वो 4th हाउस का लॉर्ड अगर 9th में है या 12th में है, 4th हाउस का लॉर्ड मैंने 9th या 12th में देखा है, वो लोगों का फॉरेन में घर देखा है मैंने। ध्यान में रखिएगा, 4th लॉर्ड अगर 9th या 12th में हो, ऐसे लोगों का फॉरेन लैंड में घर होता है। ये फॉरेन में ही, ये तो विदेश में ही घर होने की बात है, मतलब ये लोग सेटल होते हैं। ये सेटल होने की आगे सोचने की बात है। ये दो क्वालिफिकेशन तो चाहिए ही, आपका कर्मेश चाहिए ही, आपका लग्नेश 7, 12 या 9 में चाहिए ही। 99% केसेस में ये काम मेरा काम करता है, ये चीज़ मैंने देखा है। और चतुर्थ स्थान में पापग्रह होगा तो और अच्छा है, जैसे चतुर्थ में राहु हो, शनि हो, मंगल हो, ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है। अभी लग्नेश ही 4th में आ गया, जैसे लग्नेश शनि आ गया 4th हाउस में तो नहीं जाएगा, वो बर्थ प्लेस पे स्टिक हो जाएगा। लेकिन ऐसे चतुर्थ स्थान में पापग्रह इंसान को अपने बर्थ प्लेस से दूर फेंक देता है, वो भी एक प्लस पॉइंट है उसमें। लॉर्ड ऑफ द 12th हाउस इन द 12th हाउस, अभी देखिए ये नीचभंग राज्य, ये विपरीत राजयोग की बात है। मैं आपको बताता हूँ, इंसान फॉरेन जाता है
तो सिर्फ अपने आप का त्याग कर देता है, ही हैज टू लिव अलोन, अकेला रहना पड़ेगा, आइसोलेटेड प्लेस पे। 10th लॉर्ड अगर 12th में है, मैंने बताया ऐसा, वो लोग अपने आइसोलेटेड प्लेस पर काम करते हैं। देखिए लॉर्ड वापस पीछे चला गया है, लॉर्ड ऑफ द 10th लॉर्ड अगर 12th में है तो, और ये 12th हाउस को हमेशा फॉरेन से संबंध है, अकेलेपन से संबंध है, आइसोलेटेड चीज से संबंध है। मैं ज़्यादातर मेडिकल में, जेल में जाने वाले लोग, उनका भी 12th हाउस पावरफुल देखता हूँ। मेडिकल से संबंधी जो लोग हैं उनका भी 12th हाउस पावरफुल देखता हूँ। लेकिन मेडिकल में जो कंसर्न है उसमें जो पर्टिकुलरली पर्सन है उनके ज़्यादातर देखिए शनि और सूर्य का योग होता है कर्मस्थान के ऊपर। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एक आप कोई चार्ट लेके आप अगर देखने की कोशिश करो सारी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस लगा कर भी, तो ये ज़्यादातर कुछ लोगों का आप जज नहीं कर सकते। तो मल्टी ज़्यादा, जैसे कि ज़्यादा किसी के लग्न में ज़्यादा ग्रह है, 12th हाउस में ज़्यादा ग्रह है, तो ये ज़्यादा ग्रह है तो वो रिजल्ट तो देंगे, बट आप उसको जज नहीं कर पाते। बहुत सारे तो वो ट्रांजिट में जब दशा महादशा आएगा तो फल देता है। लॉर्ड ऑफ द 12th हाउस इज इन 12th हाउस। जैसे कि अभी 12th हाउस का लॉर्ड कोई भी हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज मून, चंद्र, मतलब सी लग्न हो, ऐसा कोई भी 12th लॉर्ड अगर जो 12th हाउस में, चंद्र मने दरिया हो गया, इसके लिए मैंने उसको लिख दिया। अभी 12th हाउस इन 12th लॉर्ड इन 12th हाउस, ये है विपरीत राजयोग। 6, 8 और 12 के स्वामी 6, 8, 12 में हो तो विपरीत राजयोग बनता है, और वो विपरीत राजयोग का यहाँ वो काम कर रहा है विदेश यात्रा में। अगर जो आपका 12th लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तो फॉरेन मिलता है चांस। दूसरी बात देखिए, कभी कभी मैंने ना बहुत सारी कुंडलियों में वन मोर थिंग, 6th लॉर्ड इन 12th देखा है, या 12th लॉर्ड इन 6 देखा है, 12th लॉर्ड इन 6th हाउस में देखा है। ये मैं बताता हूँ। षष्टेश अगर 12 में हो, लॉर्ड ऑफ द 6th हाउस इज 6वां स्थान है हमारा नौकरी का, याद रखिए 6वें स्थान। मैंने बहुत सारे कुंडली को देखा है। हम लोग जनरली जब चार्ट हाथ में आता है हम ये देखते हैं कि ये आदमी फॉरेन में है तो क्यों है। लॉर्ड ऑफ द 6th अगर 12th में हो, ऐसे लोगों को नौकरी की वजह से ये लोग फॉरेन जाते हैं। जैसे कि यहाँ लॉर्ड ऑफ द 6th मतलब पकड़ो मिथुन राशि, मिथुन राशि का स्वामी हो गया बुध, अगर उसका 12 में है धनु राशि, तो इंसान फॉरेन जाता है। लॉर्ड ऑफ द 12th हाउस, 6th हाउस इन 12th हाउस, मतलब नौकरी के सिलसिले में ये लोग बाहर जाते हैं, फॉरेन जाते हैं। ऐसे लोग भी मैंने देखे। लॉर्ड ऑफ द 12th हाउस के साथ मैंने बताया। अभी एक अष्टक वर्ग का बताता हूँ। 12th लॉर्ड भी 6 में होगा तो भी ऐसा ही चीज़ है, वो भी विपरीत राजयोगी है, और वो भी आपको फॉरेन ले जा सकता है, विपरीत राजयोग। 12th लॉर्ड 6 लॉर्ड इन 12, ये दोनों विपरीत राजयोगी। 6, 8 और 12 के स्वामी 6, 8, 12 में हो या उसका कॉम्बिनेशन में हो। जैसे अष्टम स्थान का कोई कनेक्शन नहीं है फॉरेन से, लेकिन 12वें स्थान का है, 12वें स्थान के कहीं भी विपरीत राजयोग बनता है तो डेफिनेटली वो आपको फॉरेन लेके जाएगा। अष्टक वर्ग का देखिए जरा, आप अष्टक वर्ग का समझने का कोशिश करिए। मैं ज़्यादा अष्टक वर्ग को नहीं देखता, मैं सिंसियरली स्पीकिंग कर रहा हूँ आपको। ये टोटल 337 मार्क्स का पेपर है, ये मान के चलो। वेरी फर्स्ट टोटल सबका मिला के 337 होगा। उसमें आपका जैसे कि अभी यही आपने 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 9, 10, जैसे कि अभी हमको फॉरेन जाना है तो हमारी जो ये कन्या राशि है, कन्या राशि को अष्टक वर्ग में कितने पॉइंट मिले हैं वो देखने पड़ते हैं। अगर जो आपको ये 337 मार्क्स का टोटल पेपर है ये अष्टक वर्ग का, उसमें से आपको डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 28 आता है। एवरेज 28 से ज़्यादा हो तो ये अच्छा माना जाएगा, यानी कि 30 से ज़्यादा अगर जो आपका इस राशि को, कन्या राशि को ज़्यादा पॉइंट मिला है तो आप जा सकते हैं फॉरेन। ध्यान में रखिएगा, अगर अष्टक वर्ग में सिर्फ आंकड़े देखते हैं ये लोग, टोटल्स देखते हैं, इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ मैं भी यही देखता हूँ जो मैंने बताया लोगों से। आप अभी जो मैंने जाना है वो मैं बता रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। आप ये ध्यान रखिए कि 337 मार्क्स है टोटल पेपर, उसमें से डिवाइड बाय 12 करेंगे हम, 12 राशि में ये मार्क्स डिवाइड हुए तो एक को 28 मार्क बोलेंगे तो एवरेज है। इससे ज़्यादा हो जैसे 30 हो, 32 हो, 35 हो, 30, 32, 35 हो, बहुत ज़्यादा मार्क मिल गया समझो एक राशि को, तो एक आध राशि फिर मार भी खा जाती। जैसे जहाँ ये बलवान कौन सी राशि बनती है इसको देखो, इससे आपको ये मालूम पड़ता है
कि अगर जो आपका 9वां स्थान है, 12वां स्थान है, 7वां स्थान है, जो मैंने बताया ये फॉरेन वाला, इसकी क्या स्टेटस है नवमांश में, ये अष्टक वर्ग में, और वो नवमांश नहीं अष्टक वर्ग में, और उस राशि को कितना टोटल नीचे मिला है। हर ऐसे देखो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, ऐसे ऐसे मार्क्स लिखे रहते हैं, जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, ऐसा 12 लाइन से ऐसा वो चार्ट रहता है। उस चार्ट का आप नीचे टोटल देखेंगे, मेष राशि का नीचे ऐसा टोटल रहेगा। ये सब टोटल अगर आप सब ये सब टोटल आप 12 राशि का करेंगे तो 337 होगा। देखिए फिर से बताता हूँ मैं, आप उस चार्ट को देखिएगा जो आपके पास सॉफ्टवेयर जो देता है वो, इसमें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह ऐसा 12 राशि लाइन से लिखा होगा, और यहाँ वो ग्रह लिखे होंगे 9 ग्रह। राहु केतु कुछ लोग गिनते हैं, कुछ नहीं गिनते, तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु केतु को नहीं गिनते, तो 7 को गिनते हैं। 337 मार्क्स का टोटल पेपर है, अगर राहु केतु को गिने तो, और उसका और ये 42 प्लस करते हैं। दिस इज फॉर एग्जाम्पल। तो अष्टक वर्ग में सिर्फ यही देखना है कि हमारी जो राशि हमको फॉरेन ले जाने वाली है, जैसे कन्या हो या धनु हो गई, ये 2 हो गया, और ये कर्क, तो आप किसके बलबूते पे जा रहे हैं, वो राशि को कितना पॉइंट मिला है अष्टक वर्ग में, बस उसको देखें। उसमें आया हुआ ग्रह ज़्यादा, जितने ज़्यादा मार्क्स मिले हैं वो राशि ज़्यादा बलवान होती है। उसमें से जब भी गोचर का ग्रह मूवमेंट होता है तब बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, ये एक अनुभव। अच्छा, ये सब छोटी छोटी बातें हो गई। देखिए फिर और एक चीज़ बताता हूँ मैं, देर आर अभी कुछ लाइफ में डिसीजंस भी रॉन्ग हो जाते हैं। मैं फॉर एग्जांपल मैं अपने ही पर्सनल के बारे में बताता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेरे पर्सनली कोई रिलेटिव है, उनकी चार्ट के बारे में बता रहा हूँ मैं कि शी गॉट अ स्कॉर्पियो लग्न और लग्नेश 12 में और व्ययश लग्न में, उसका देखिए गुरु शुक्र ऐसा है और ये मंगल यहाँ है। फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। अब ये बहुत नियर बाय है मेरे, अभी इनका लग्नेश और व्ययश परिवर्तन, तो हमने सोचा ये फॉरेन की कुंडली हो गई, लग्नेश व्ययश परिवर्तन है, ये दूर जाएंगे, और बट हमने वो होने नहीं दिया। इट इज़ वेरी नियर बाय, हमने होने नहीं दिया। बट शी इज मैरिड एट नाउ एट मद्रास, और ये उनके विवाह के बाद लगभग समझो कि ये मेरे को 10 या 12 टाइम मिले होंगे आफ्टर मैरिज। इन माई लास्ट 20 ईयर्स ये मुझे 10 या 12 टाइम ही मिले। एज गुड एज विदेश हुआ है वो, मतलब वो बहुत दूर चले गए हमसे, मैंने वो भी देखा है। हमने वो फॉरेन का योग था उनके पास, मेरे सामने की बात है, बट हमने सोचा कि फॉरेन में रिस्क है, हम जानते नहीं कैसे कर दें, और ये विवाह की बात, और हमने कर दिया विवाह। और आज 12 साल से भी, 12 भी नहीं, 20 साल में वो 10 टाइम नहीं मिले मुझे। ये बहुत मेरे नियर बाय कैरेक्टर है, फॉरेन नहीं गया, उसके चंद्र भी कर्क राशि का भाग्य में। और देखो ये चीज़, बट शी कैन नॉट वेंट, वो बहुत नियर बाई बात है, आई कैन नॉट कोट देयर नेम। और एक बात, ये मेरा एक्सपीरियंस, मतलब लग्नेश ही 12 में गया तो ये मान मत लो, कर्मेश को भी, नक्षत्र को भी देते, कर्मेश का नक्षत्र है तो फॉरेन ले जाएगा। वन मोर थिंग, आपके लिए कौन सा कंट्री लकी है, ये मुंडन एस्ट्रोलॉजी में चार्ट को चेक करो। देखिए अगर जो आप शौकीन है, मैं आर पार नहीं हूँ इस सब्जेक्ट में, मुंडन में, रिमेंबर दिस, मैं मुंडन एस्ट्रोलॉजी में आर पार नहीं हूँ, फिर भी मैं थोड़ा मुंडन का जो मेरा जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करता हूँ आपको। वेरी फर्स्ट थिंग, मुंडन एस्ट्रोलॉजी क्या है वो थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। मुंडन एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा एस्ट्रोलॉजी का ब्रांच है, फैक्टर, कि जो फॉरेन कंट्रीज की स्टडी करते हैं। जैसे हम लोग जब भी स्टडी करते हैं, हम जब स्टडी कर रहे हैं तो हम पर्सनल चार्ट देखते हैं, जिस तरह से हमारे पर्सनल चार्ट है इस तरह से नेशंस के भी चार्ट। अभी इसमें भी बहुत डिबेट है, अब डिबेट मैं बताता हूँ आपको, डिबेट क्या करने के लिए डिबेट क्या करते हैं वो बताता हूँ। जैसे कि कोई देश है जब अस्तित्व में आता है तो वो उसकी अस्तित्व, एग्जिस्टेंस तो पहले से था। जैसे हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिसको लोग बोलते हैं आज़ादी से ट्रीट करते हैं, और कुछ बोलते हैं कि रूलिंग साइंस से ट्रीट करते हैं, मतलब ज़्यादातर वो अनुभव काम करता है। तो अनुभव काम करता है, मतलब देखिए 1947 में हमको आज़ादी मिल गई 15 अगस्त को, तो वो 15 अगस्त 1947 हिंदुस्तान का बर्थ थोड़ी है, हिंदुस्तान तो सदियों से देश है। तो इसमें आर्ग्यूमेंट्स है, और आर्ग्यूमेंट्स, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को बाजू में रख दो। मुंडन एस्ट्रोलॉजी
खाली कंट्रीज के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज हम लोग यूएसए को मिथुन लग्न मानते हैं फॉर एग्जांपल। अभी आपका समझो तुला लग्न और आप फॉरेन जाना चाहते हैं, तो आपके लिए यूएसए बहुत परफेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके भाग्य में, अगर आपका तुला लग्न है तो यूएसए आपके भाग्य में। ध्यान रखें, अभी यूएसए आज दुनिया का राजा है। आप फिर से सोचिए, यूएसए दुनिया का राजा है और गोचर का गुरु सिर्फ अप्रैल महीने में अगर जो मकर राशि में पैर रखता है, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये दुनिया जो अभी हिल गई कोरोना की वजह से, उसका वजह मैं बताता हूँ। अभी ये मुंडन के सब्जेक्ट में मैं वहाँ आ गया। देखिए अब फिर इट इज एक्सपीरियंस। ये 3, 6, 9 यहाँ गुरु आया जस्ट अप्रैल में और जून में, 3 महीना। अमेरिका 3 महीने तक हिला रहेगा। दुनिया का राजा है ये। राजा की हालत खराब, प्रजा की हालत खराब। यानी कि यूएस से जैसे ही डगमगाया पूरा वर्ल्ड डगमगा जाएगा। ये हिंदुस्तान, ये गुरु अप्रैल में और जून 3 महीने तक यहाँ रहने वाला है। मकर में गुरु 3 महीने तक रहेगा। ये गुरु एक्चुअली देखिए मुंडन में ये लोग जो एस्ट्रोलॉजी का जो सहारा लेते हैं, ये जनरली हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो से लेते हैं, क्योंकि बहुत सालों तक हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो का मूवमेंट है। वो काफ़ी सालों के बाद वो घर बदलते हैं और इसके लिए गुरु काम नहीं करता ऐसा नहीं है। देखिए मैंने मकर लग्न, आपको मिथुन लग्न बताया यूएसए का, गुरु उसके अष्टम स्थान में है। यानी कि राजा डगमगा गया, पूरा विश्व का इकोनॉमी डगमगा जाएगा। अप्रैल में और जून में पूरा विश्व का इकोनॉमी नीचे आ जाएगा और आ ही जाएगा। आप सेंसिस से तो दिख ही रहा है। और इसका वजह है मिथुन राशि। मिथुन जो रूलिंग साइन है यूएसए का, वो जेमिनी है। अभी इंडिया का कुछ लोग वृषभ बोलते हैं, कुछ कैप्रिकॉन बोलते हैं, बट मैं कैप्रिकॉन को क्रॉस मारता हूँ। इंडिया इज ए टोरस। अभी ये अगर आप जहाँ लिखा है, देखिए बुक्स में बहुत जगह बहुत कुछ लिखा होता है, तो मैंने ये कैप्रिकॉन को मैंने खुद फुल्ली कर दिया, क्रॉस कर दिया। पाकिस्तान एरिस, यानी कि अगर आप पाकिस्तान के साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ये बात समझ लीजिएगा कि आपकी मेष राशि कहीं ना कहीं से पावरफुल होनी चाहिए, अदरवाइज आपके लिए मजा नहीं। चाइना, तुला, ये इंसाफ पसंद देश है चाइना। मतलब यहाँ गरीब आदमी जो खाना खाता है, वहाँ का अमीर आदमी भी वही खाना खाता है। चाइना सोशलिस्ट कंट्री, जैसे रशिया को भी ये लोग तुला में गिन सकते हैं। तुला मैंने देखिए गांधी जी का भी तुला है, मतलब सबको इंसाफ दिलाने वाला। ये जो जस्टिस की वजह से ही लड़ पड़े। देखिए उन्होंने कहीं क्रूअलिटी नहीं किया था अपनी पूरी फ्रीडम फाइट के दरमियान, कहीं भी गांधी जी तुला लग्न। कहीं लग्नों का कैरेक्टर आता है, चाइना तुला लग्न है, यूके धनु लग्न है। अभी आप देखिए धनु लग्न यूके है, आपको अजब लगेगा धनु लग्न यूके क्यों है। ये इंग्लैंड जो देश है, ये ज़्यादातर देखिए क्रिकेट के ही देश है, जो क्रिकेट खेलते हैं। इसमें मैंने सिर्फ ये चाइना को घुसाया बीच में, बाकी ये सब कंट्री, यूएस से चाइना को डाला है मैंने, बाकी ये सब क्रिकेट कंट्रीज है। अगर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन क्रिकेट तो देखिएगा ये साइन के दिन ज़्यादा क्रिकेट के दिन काम होता है। अभी यूके है, धनु लग्न है। मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, धनु वाला कहीं भी किसी के भी घर में आप धनु लग्न देख लो, किसी भी आदमी का, आपका धनु लग्न वाला कोई भी आदमी को देख लो आप, 9, 3, 6, 9, 12, ये यूके का है लग्न, लंदन का, यूएसए का, यूके का, इंग्लैंड का, ब्रिटेन। धनु लग्न में जब भी फेवरेबल होता है, जैसे सेजिटेरियस में गुरु और ऐसे प्लेनेट हो, तो क्रिकेट टीम उनकी बहुत अच्छा खेलने लगती है। अब देखिएगा वेस्ट इंडीज कैंसर के गुरु में, कर्क के गुरु में वर्ल्ड कप जीता था वेस्ट इंडीज, और हमने मकर के गुरु में जीता था। इसके लिए ये लोग ने मकर भी लिखा है हिंदुस्तान का। अभी मैं आपको वापस ये बताता हूँ ये धनु लग्न के बारे में। धनु लग्न के कर्मस्थान में कन्या राशि, मतलब औरतों के द्वारा जो देश चल रहा है वो औरतों से ही देश चल रहा है। यूके इज लीड बाय, ऑलवेज रूल बाय द फीमेल। ये रानी उसका देश में, ये कन्या लग्न है, औरत फीमेल, और ये रानी का राज चल रहा है। रानी का राज थी पूरी दुनिया में, सिर्फ एक शायद ये यूके ही है जहाँ रानी का राज है, क्वीन का राज, रानी का राज। इसके लिए कन्या राशि, अगर धनु लग्न के किसी भी आदमी को आप पहचानते हो तो देख लीजिएगा उसके घर में औरतों का राज होगा। औरतें सर पे बैठी होती है, ये नौकरी करते हैं, इनके बॉस ही औरतें होती हैं। ज़्यादातर फीमेल के साथ इनका ट्यूनिंग अच्छा होता है, सेजिटेरियस का, और इसलिए वो धनु है। अभी बांग्लादेश का देखिए कन्या या वृश्चिक करते हैं कंसिडर। अभी वृश्चिक ही होगा, कन्या नहीं हो सकता। कन्या तो थोड़े व्यवहारिक भी होते हैं, लॉजिकल भी होते हैं। और ये वृश्चिक और कन्या, आई एम अबाउट दिस इज कंफ्यूज, समवेयर इट इज रिटन कन्या, समवेयर इट इज रिटन वृश्चिक।
वेस्ट इंडीज का मैंने कर्क बताया, न्यूजीलैंड मेष, एरिस, दे आर एम्बिशियस कंट्री, बहुत महत्वाकांक्षी। अगर आपका कुंडली में अगर जो फॉरेन जाना है, और अगर समझो देखिए जैसे कि अभी कोई ऐसा लग्न हो जैसे कि कन्या लग्न हो, अगर आपका फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, कन्या लग्न आपका, कन्या लग्न है और अगर आपको न्यूजीलैंड का ऑफर मिलता है, फॉर एग्जाम्पल समझने का कोशिश करिए, न्यूजीलैंड इज एरिस, ये आपके काम का देश नहीं है। कुछ लोग दुनिया के 8-10 सफ़र कर लेते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड वो देश किसके अंडर में आता है। अगर आपका जेमिनी राशि अच्छा नहीं है, आपके 6, 8, 12 में जेमिनी है तो यूएसए नहीं जाइएगा। आपके 6, 8, 12 में चाइना है तो अगर 6, 8, 12 में तुला लग्न है, तुला राशि 6, 8, 12 में कोई भी लग्न हो आपके चेहरा, तो चाइना में नहीं जाइएगा। ये थोड़ा सा मेरे पास सबका नॉलेज नहीं है, देखिए सभी कंट्रीज़ का नॉलेज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने जो जाना है उसको मैंने बताया। ज़्यादातर तो लोग देखिए यूएसए, यूके, चाइना और छोटे मोटे कंट्रीज़ में जाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए अभी इंडिया इज़ अ टूरिस्ट, लेकिन हमारे महाराष्ट्र का है, हम लोग मीन लग्न पकड़ते हैं, महाराष्ट्र का वृश्चिक लग्न पकड़ते हैं और मीन गुजरात का, मीन लग्न हम गुजरात का पकड़ते हैं, वृश्चिक लग्न महाराष्ट्र का पकड़ते हैं। स्कॉर्पियो अगर महाराष्ट्र का हमने पकड़ा है तो बम्बई सिटी है जो उसके कर्मस्थान में, और बॉम्बे सी में आता है, लियो में आता है, सो इट इज स्कॉर्पियो। रिमेंबर दिस, कभी भी याद रखिएगा, अपना कोई जो फेवरेट सिटी है, जैसे हमारा अगर जो आपका वृश्चिक राशि पावरफुल है तो ही बम्बई में पैर रखो। स्कॉर्पियो हमारा महाराष्ट्र और उसमें लियो पावरफुल है तो ही बम्बई आपको सक्सेस देगा। बम्बई का लियो है, बॉम्बे इज रूल्ड बाय लियो, बी रिमेंबर दिस इज बॉम्बे इज बाय लियो। ये और अंदर जाने की बात है, जब जब लियो में कुछ प्रॉब्लम आता है तब तक हमने देखा है कुछ ना कुछ आता है, कनेक्शन है। तो ये हो गया हमारा मुंडन एस्ट्रोलॉजी के बारे में ओपिनियन। देखिए मैंने सिर्फ आपको स्टडी करने के लिए लिंक दिया है, बहस करने के लिए नहीं दिया है कि कोई मुद्दे पर बहस हो जाए। आप आपके दिल से ये 2 चीज़ को देखिएगा, एक तो ये लग्नेश का 7 में, 12 में, 7, 12 और 9 में लग्नेश गया, यानी कि ये चांस बनाता है। और काम के लिए हम जैसा आदमी नौकरी धंधे के लिए जाता है, हमारा कर्मेश या तो राहु के नक्षत्र में हो, केतु के नक्षत्र में हो, या तो चंद्र के नक्षत्र में हो। ये 2 चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो, बाकी ये सब उसके ब्रांचेस, ये ब्रांचेस को ज़्यादा, मतलब ये सब जो योग है वो फॉरेन की तरफ लेके जाते हैं। कुंडलियों में विश्लेषण कर करके बाद में ये 2 नहीं है तो आप काम धंधे, हम जैसा आदमी फॉरेन जाएगा काम धंधे के लिए ही जाएगा, ये चीज़ नहीं है तो हम नहीं जा सकते। कोई हमको घूमने के लिए तो देगा नहीं। तो देखिए ये 7, कुछ लोग लड़कियों को कभी कभी यह मौका मिल जाता है 7th हाउस की वजह से, लग्नेश सप्तम में है तो कभी कभी मौका मिल जाता है। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है विदेश यात्रा के बारे में। और एक आखिरी रिक्वेस्ट कि जो लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आई एम सजेस्टिंग प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, नंबर 1। और जो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मार्क करिएगा, लाइक करिएगा, और स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।